Dear students, today I am going to start chapter number 3, part 2, Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. First, I explain this chapter in Hindi, so you understand the full story. After that, I will explain this chapter in English, so you will understand well. तो स्टूडेंट्स ब्लैक एरोप्लेन है, इसमें एक पायलट की कहानी है। एक हवाई जहाज उड़ा रहा है जो ये एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। लेखक अपना जो राइटर है वो डकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा है। अचानक वह एक बहुत ही बड़े बादल में फंस जाता है। उसका दिशा सूचक यंत्र जो है, रेडियो और अन्य यंत्र बेकार हो जाते हैं। उसके जहाज में अधिक ईंधन भी नहीं होता है, यानी पेट्रोल भी उसका फिनिश हो जाता है। अचानक उसने अपने नजदीक एक काला जहाज देखा होता है। काले जहाज के पायलट ने लेखक का पथ प्रदर्शन किया और वह अपने जहाज को सुरक्षात्मक रूप से उतारने में सफल हो जाता है। मगर तब उसे बहुत अधिक हैरानी हुई जब नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल रूम की एक जो लेडी थी, उसने बताया कि उस रात आकाश पर लेखक के डकोटा के अतिरिक्त कोई और जहाज नहीं था। तो इस कहानी का लेखक एक पायलट है। एक रात वह अपना डकोटा जहाज फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। यह रात तारों भरी हुई थी, यानी आसमान साफ था, बहुत सारे तारे आकाश में चमक रहे थे। वह इंग्लैंड जा रहा था। उसे अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने की बहुत चाह थी, आशा थी। यह एक आसान यात्रा थी। वह बहुत खुश था। उसने अपनी घड़ी को देखा। सुबह के 1:30 हुए थे। उसने बेतार के द्वारा यानी वायरलेस के द्वारा पेरिस कंट्रोल रूम को संपर्क किया। उन्होंने उसे 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने की सलाह दी। उसे जो करने की सलाह दी गई वह वैसा ही कर रहा था। वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था। अचानक लेखक ने अपने सामने बड़े बड़े बादल देखे। अच्छा खासा वो उड़ा रहा था, उसको बहुत खुश हो रहा था कि वो अपने घर पहुंच जाएगा। सडनली वो क्या देखता है कि आसमान में बड़े बड़े बादल आ गए हैं। बादलों के ऊपर से जहाज को उड़ाना संभव नहीं था। यानी जब बादल होते तो हम जहाज को कैसे उड़ा सकता था। और उसके पास प्लेन में फ्यूल भी खत्म हो गया था। इसलिए बादलों के बड़े बड़े पहाड़ों के बाएं या दाएं से जहाज को उड़ा कर ले जाना संभव नहीं था। उसने खतरा मोल लेने का फैसला किया और जहाज को सीधा बादलों के बीच ले गया। जब वह बादलों में घुसा तो हर चीज एकदम काली हो गई, क्योंकि बादल थे तो उसको कुछ दिखाई नहीं। उसने देखा कि उसका दिशा सूचक यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। उसने निर्देशों के लिए पेरिस कंट्रोल से संपर्क करने का प्रयत्न किया, यानी उसको आगे क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं इसके लिए उसने क्या किया कि पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करने का प्रयत्न किया, पर फेल हो गया वो। मगर उसे यह लेकर सदमा लगा कि उसके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया है। अचानक लेखक ने अपने पास एक काला हवाई जहाज देखा। एट दैट टाइम लेखक क्या देखता है कि उसके पास एक और दूसरा काला हवाई जहाज दिख रहा है। अब जब तक वो अकेला था, आसमान में काली काली चीजें उसको दिख रही थी। अगल बगल कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, उसका दिशा सूचक यंत्र भी काम नहीं कर रहा था। वो बहुत घबरा गया था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके पास एक काला हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसको देख करके थोड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई और तो है उसके साथ। वह उसके अंदर के पायलट को देख सकता था। इतने अंधेरे में जब उसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दूसरे जो काला हवाई जहाज है उसके अंदर के पायलट को वो देख सकता था। पायलट ने लेखक को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। उसने काले हवाई जहाज का पीछा एक आज्ञाकारी बच्चे के तरह किया, मतलब उसके पास कुछ और करने के लिए था ही नहीं। उसने देखा कि वो जो दूसरे हवाई जहाज में, काले हवाई जहाज में जो पायलट बैठा है वो जो इशारे कर रहा है तो उसको उसने फॉलो किया एक बच्चे की तरह। अब लेखक को काले हवाई जहाज के पीछे चलते हुए आधा घंटा हो गया। उसे चिंता हो गई क्योंकि उसकी जहाज का ईंधन केवल 5 या 10 मिनट का ही था। अब वो आधा घंटा कैसे चल रहा है, बड़ा ताज्जुब था उसके लिए। मगर तभी काले जहाज ने नीचे जाना आरंभ किया। जब वो
वो ये सोच रहा था तो उसने क्या देखा कि काला जहाज नीचे आ जा रहा है जमीन की तरफ, और लेखक ने भी उसका पीछा किया। अचानक लेखक बादलों के बाहर था। उसने क्या देखा कि अब वो बादलों के, काले काले बादलों के बाहर आ चुका है। ये हवाई जहाज की पट्टी को देख सकता था, तो रनवे देख लिया उसने कि अभी चलो रनवे भी आ गया है। वह काले जहाज को देखने की जैसे उसने सोचा कि लाओ मैं देखूं मुझे कौन हेल्प कर रहा है, जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आकाश खाली होता है, आकाश में कुछ भी नहीं उड़ रहा होता है। लेखक ने अपना डकोटा जहाज उतार लिया होता है। वह नियंत्रण कक्ष पर गया। जब वो फिर कंट्रोल रूम पर जाता है और वहाँ जो फीमेल है, जो लेडी है, उससे पूछता है कि अन्य पायलट कौन था मेरे साथ। तो स्त्री ने लेखक को अजीब ढंग से देखा। जो काउंटर पर जो लेडी बैठी थी, वुमेन बैठी थी, उसने बड़े अजीब ढंग से राइटर को देखा और जोर से हंसने लगी। और क्या कहा उसने, वैसी तूफानी रात में कोई भी अन्य जहाज नहीं उड़ रहे थे, सिर्फ आपका ही डकोटा जहाज उड़ रहा था। उसने लेखक को बताया कि उसे रडार पर केवल उसी का जहाज नजर आया। तो बच्चों, ये थी स्टोरी इस चैप्टर की, द ब्लैक एरोप्लेन। अब आप समझिए कि ये बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है कि कोई भी नहीं था, लेकिन कोई तो ऐसी शक्ति थी जिसने डकोटा जहाज पर राइटर की मदद की और उसको सेफ लैंड किया। तो बच्चों, अब इस स्टोरी को मैं इंग्लिश में नरेट करूंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हिंदी समरी ऑफ द लेसन। थैंक यू।